नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम एसएससी जीडी के 4 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं जो 2024 के हुए थे एग्जाम एसएससी जीडी के। तो इस श्रृंखला में आज हम ये एसएससी जीडी का जो 21 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसी का पेपर सॉल्व करेंगे। अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं लाइब्रेरी से आने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ और फिर खाना वाना बनाता हूँ, इसलिए तो मैंने ये कैप ऊपर लगा रखी है, तो कोई माइंड मत करना क्योंकि सर्दी तो लगी रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले रोज की तरह मैथ को पहले सॉल्व करते हैं। तो मैथ सेक्शन हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन। मैथ का पहला क्वेश्चन ये रहा। मैथ का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि पेन लेने पहले कह रहे हैं कि P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। Q और R उसी काम को कितने 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं और R और P इस काम को 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों पूछ रहे एक साथ कितने दिन में करेंगे। तो देखो ऐसे करेंगे, P और प्लस Q जो है वो कितने दिन में करेंगे 30 दिन में, और Q और प्लस R जो है वो करेंगे 37.5 दिन में। उसके बाद में जो R और P जो करेंगे वो करेंगे 150 दिन में। ठीक है, तो इनका देखो एलसीएम कितना होगा 150, कितना हो जाएगा 150। हम यहाँ पे अगर करें 30 और इंटू 5, इसकी 5 आ जाएगी इफिशिएंसी इन दोनों की। इसकी देखें तो कितनी 4 आ जाएगी और इसकी तो बनी रहेगी। ठीक है, पूछा है तीनों मिलके। तो देखो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक पी ये है और एक पी इसमें है। देखो 2p हो गया, 2q हो गया, 2r, यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे करेंगे 2 प्लस पी प्लस क्यू और प्लस आर, ऐसे आ जाएगी इफिशिएंसी। और ये इफिशिएंसी कितनी होगी 10। तो यहाँ से देखो p प्लस क्यू प्लस आर जो है वो कितना आ जाएगा 5। तो 5 उनकी इफिशिएंसी होगी तीनों की। तो इससे डिवाइड कर दो 150 को 5 से। जब 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 30 दिन आ गया। ऐसे कर लेंगे। देखो पहली बात मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल डिट्टो सेम रिपीट होते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद कर लो, ये सब लिखना ही ना पड़े। ऐसे देख लो, जब बोला है उसने तीनों से वर्क कराया तो इन तीनों का एलसीएम लो तुम, और जो इफिशियंसी आएगी उसमें देखो 2 का भाग लगा है कि नहीं लगाया, 2 से डिवाइड करना पड़ा। यानी कि इनकी जो इफिशियंसी है तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि 10 इफिशियंसी है उसका आधा कर दो 5 और इससे डिवाइड कर दो डायरेक्ट। ऐसे सोल्व करो। अगर ऐसे बार बार लिखोगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन ऐसे एग्जाम में करना नहीं। इतना तुम करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन जैसे ही तुम पढ़ो तुम्हें पता लग जाए कि मुझे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे डायरेक्ट इफिशियंसी जो निकली थी 10, उसे 2 से डिवाइड करते हो, इसे डायरेक्ट डिवाइड करो, ऐसे सोल्व करो। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा लॉन्ग करता हूँ इसलिए कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। इसमें बहुत से बच्चे जो मेरी वीडियोस देखते होंगे उन्हें तो ऐसा लगता हो कि भैया बहुत मतलब डिले कर देते हैं, बहुत लंबा खींच देते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं है वीडियोस देखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें बोला है 22 शिक्षकों की औसत आयु है वो 64 है। यानी कि 22 जो अध्यापक हैं, शिक्षक जो हैं, उनकी कितनी है 64 है औसत आयु। कह रहे हैं उस समूह में एक नए शिक्षक शामिल हो जाने के बाद जो औसत आयु है वो एक बढ़ गई, यानी कि बढ़ के कितनी हो गई होगी 65। तो भाई पहले 22 से अब कितने हो गए होंगे 23 हो गए होंगे। तो पूछ रहे हैं नए जो शिक्षक हैं उनकी आयु कितनी होगी। देखो एक तो तरीका ये हो गया, मैं कैसे लगाऊं, यहाँ देखो 65 उनकी आयु बढ़ चुकी है, औसत आयु जो बढ़ चुकी है, और 23 हो गए हैं, और जो नए आए हैं उनका मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ x। तो देखो यहाँ से जो भी जो उनकी आयु है, अगर उनका देखा जाए सम निकाला जाए, टोटल जो टीचर्स हैं उनकी एज का सम निकाला जाए, वो और ये वाला क्या होगा इक्वल होगा। अब हमें करना क्या है, इसको सोल्व कर लो और जो वैल्यू आ जाए उसे रख दो। तो देखो इसे सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, इसे सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, इसमें 9 है, 1 है, 3 है और 7 अलग अलग यूनिट डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो अगर 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, यूनिट डिजिट लेके चलो केवल, और प्लस के है। इधर देखो इक्वल में कितना है, यहाँ पे देखो ये कितना है 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये देखो 8 हो गया, और यहाँ पे के और प्लस के ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा 5।
ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ से तो k की अगर वैल्यू निकाली जाए 8 उधर जाएंगे तो 5 से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बचेगा। यहाँ 5 है, आगे से कैरी लिया होगा तो 7 ही तो बचेगा। तो बताओ 7 किसका यूनिट डिजिट है, इसका है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे सोचता, मैं ऐसे भी नहीं करता एग्जाम में, मैं कैसे सोचता इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे ये बोला है जैसे 22 शिक्षक थे, मैं ऐसे सोच सकता हूँ 22 शिक्षक थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 64। एक शिक्षक के आने से औसत आयु में एक का इजाफा हो गया, यानी कि एक की औसत आयु बढ़ गई, यानी उनकी 65 हो गई होगी बढ़कर कि नहीं। अब सबकी एज कितनी हो चुकी है, 65 हो चुकी है, और एक बढ़ी है। एक तो बताओ, एक शिक्षक के आने से जो 22 थे उनकी भी एक एक बढ़ गई, यानी टोटल यहाँ कितनी 22 यहाँ से बढ़ी है, और 65 तो उस शिक्षक की रही होगी, मतलब एवरेज में 65 रही होगी कि नहीं। तो 22 इसमें ऐड करने पड़ेंगे, उसकी एक्चुअल निकालनी पड़ेगी। तो 22 इसमें ऐड कर दो, देखो आ गया 87। क्लियर आंसर आ गया। इसमें कोई ना कैलकुलेशन है ना कुछ भी, थोड़ा सोचना है बस, ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेंगल हुज बेस। देखो उसकी हाइट, एक ट्रेंगल की हाइट निकालनी है, उसका बेस दिया गया इज 5/7 ऑफ द हाइट, मतलब जो उसका बेस जो है, बेस ऐसे बोला है, जो बेस है उसकी हाइट का कितना है 5/7 है उसकी हाइट का, और हाइट ही पता करनी है। एंड हुज एरिया, और उसका एरिया दिया गया है। अब बताओ अगर कोई ट्रेंगल है उसका एरिया मतलब हाइट और बेस दिया जाए तो फार्मूला क्या होता है 1/2, और बेस के लिए हम b ले लेते हैं, यहाँ पर हाइट के लिए h ले लेते हैं। ठीक है, यही होता है। और एरिया दिया कितना गया है 18.07027, ठीक है 207। और यहाँ पे अगर हमें हाइट चाहिए तो यहाँ से हम हाइट की, इसकी बेस की वैल्यू देखो कितनी है 5/7, तो रख दो इसमें, तो 1/2 यहाँ पे रख देंगे 5/7, और ये h और एक ये h है तो h स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में कितना है 18.207। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे 14 है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो 14 का, तो देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू इसे, इसमें ये छोड़ दो, हटाओ इसे। ठीक है, जीरो थोड़ी एग्जैक्ट मान आएगा वो देख लेंगे हम। तो 14 का गुणा 2 से करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसका करेंगे 14 × 8 अगर करेंगे तो छब कितना हो जाएगा बताओ 112 होगा ना, हाँ 112, और यहाँ पे 28 था 112 यानी कि 114 हो गया। ठीक है, अब 14 का 1 से करेंगे तो 14 रह जाएगा, और 112 यानी कि 114 था, यहाँ पे कैरी कितना होगा बताओ 11 हो जाएगा। हाँ 14 और 11 कितना हो जाएगा 25 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ये इतना हो चुका। अब ये 5 है, इससे डिवाइड करो इसे, तो यहाँ से डिवाइड करोगे 5 से, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहाँ 10 बन जाएगा, 1 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे कर लिया करो। अब ये देखो कितना है 2 इधर है 25, यहाँ पे पॉइंट आ गया एक तरह से, तो कितना हो जाएगा 50.8 हो गया। अब ये इक्वल है, अब इसको यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे कितना हो जाएगा 50.8 होगा। यहाँ लगभग 7 से थोड़ा ऊपर आएगा। अब देखो आंसर आ गया 7 से थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऐसे सोचना पड़ता है, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो। यहाँ पे जैसे 207 है पॉइंट के बाद, तो पूरा मत लिखो, उतना टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करने में। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिवाइड है तो इसे काटो। 25 को अगर हम इसे 800 को काटेंगे तो कितना टाइम चला जाएगा, अगर 100 को काटोगे 4 बार 8 इंटू तो 32 हो जाएगा, ये यहाँ पे 32 हो गया। और देखो 15 से 14 जाएंगे, 1 बचेगा, और 5 का मल्टीप्लाई है, यहाँ से 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है और इसे काट दो 25, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे 54 हो गए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई यानी कि 54 × 5 और प्लस के कितना है 32, ये बन गया मेरा लास्ट में इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी देखो लगभग यूनिट सबकी अलग अलग है, 2 इसमें 2 इसमें 2 में सेम आएगा, नहीं कर सकते। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 50 5 और 25 करेंगे, ये 25 तो हो जाएगा, और प्लस 20 है कितना 250 हो जाएगा, और ये 20 यानी कि 270 और प्लस में 32 ऐड करने हैं, तो 302 हो गया। देखो आंसर कौन सा हो गया 302, ऐसे कर लिया करो। ठीक है, ये देखो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए जैसे इस पे 1 पे बार हो, तो हम डायरेक्ट इसकी वो याद रखो, क्या करेंगे, ये 23 है तो 23 से हम 2 माइनस करेंगे और डिवाइड में 9 कर देंगे, तो ये कितना बचेगा बताओ 21/9, प्लस यहाँ पे भी देखोगे 43,
तो 43 से हम कितना आगे जिस पे बार नहीं होता उसे माइनस करते हैं अपान में, जितने पॉइंट है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक पे बार है तो यानी 9 से डिवाइड कर दो, डबल होते तो 99 हो जाते। अब देखो 81/9 और यहाँ कितने बचेंगे 39, 39/9, तो 9 ऐसे ही लिख लो, ये कितना हो गया 60 हो जाएगा, 60/9 यानी कि इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 20/3, इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहा है यदि कुल वस्तुओं का 70%, जैसे कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% हानि पर बेचा जाता है। तो ऐसे बोला कुल वस्तुएं मुझे नहीं पता है, मान लो मुझे 100 वस्तुएं मेरे पास और हर वस्तु 1 रुपए की है, मान लो मेरे पास 100 वस्तुएं हैं और हर वस्तु जो है वो कितने की है 1 रुपए की, तो मेरे पास 100 रुपए की वस्तुएं हो गई, तो उसका 70% उसने बोला है, 70% कितना हो जाएगा 70 तो निकल गया, यानी कि 70% कितना 70 आ गया। उन्हें कितने 20% के लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि 20% का लाभ क्या होता है 6/5 हो जाएगा, इधर काटो इसे 14 बार कट जाएगा और इसे इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, यानी कि उसने जो 70% यानी 70 वस्तुओं को कितने बेच दिया 84 में। अब इधर आ जाओ, शेष यानी कितनी 30 बची हैं, उन्हें उसने 10% की हानि पर, यानी कि 9/10 में बेचा होगा, इधर मल्टीप्लाई 9×3 27, तो टोटल उसने कितने की बेच पाए, एक पहले 70% को 84 रुपए में बेच दिया और उसे 27 में, मैंने मान ली ना एक वस्तु 1 रुपए की है, टोटल देखो कितना हो गया 1 8 और 2 10 और एक कैरी होगा 11, यानी कि 100 वस्तुएं थी और उसने 11 वस्तुएं बेच ली, 11 के बराबर। 100 वस्तुओं का मतलब मैंने 1 रुपए की एक वस्तु मान ली, तो 100 रुपए की चीज उसने 111 की बेच ली, तो 11% का लाभ लिया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाता है आपके मन में या कुछ भी नहीं समझ मैंने उतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाया हो तो मुझे कमेंट में बताओ कि भैया आपने यहाँ पे कुछ मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया या तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम वो बात मुझसे बोलो, मैं अगले दिन कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर करूँ। एक कमेंट जरूर कर दिया करो, जो भी डाउट हो या कुछ भी, वीडियो अच्छी लगे तब भी करो, ना अच्छी लगे तब भी करो, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में, कमेंट बहुत कम आते हैं अभी वीडियोज पर। देखो इसमें क्या है 0.05 का स्क्वायर है, अब बताओ अगर 0.05 का स्क्वायर है, हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं, तो स्क्वायर करने पे 4 अंक बन जाएंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 4 तो अंक आने चाहिए। देखो 2 हैं, ये तो आंसर नहीं हो सकते, तो इसका अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0025 आ जाएगा। इसका करेंगे पॉइंट के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दो तो 525 और पॉइंट यहाँ पे, यही तो हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, यानी देखो एमआरपी होगी। ठीक है, एमआरपी के उसने कितने में बेच दिया 16/25 पे बेचा, यानी एसपी कर दिया उसने। ये आगे पूछा है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। अंकित मूल्य मतलब नीचे की वैल्यू अंकित मूल्य होती है, यानी कि 25, और विक्रय मूल्य यानी जो एसपी इसके सामने लिखा है, यानी कि 25 और 16, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था। ये भी अगर कोई बच्चा छोड़ देता है एग्जाम में, फिर बताओ कैसे सिलेक्शन होगा किसी का। यहाँ देखो क्या होगा, पहले सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 5 बन जाएंगे, तो देखो 6 पहले लिखा है 2 इंटू यहाँ 5 बन गए, और ये डिवाइड अब कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड, इसे काट दो तो 6 5 11। बताओ इससे क्या क्वेश्चन सिंपल आएंगे, बिल्कुल लल्लू से तो क्वेश्चन आ रहा है। ये वाले क्वेश्चन है रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। रमेश और रमन 2 लोग हैं, एक लोग हैं रमेश और एक है रमन भाई। और वैसे रमन मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है। वो बोल रहे हैं कि रमेश का वेतन रमन से कितना है 20% अधिक है, यानी इसका अगर 6 है तो इनका कितना वेतन है 5। ठीक है, आगे बोला है यदि रमेश का वेतन जो है 33,750 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का कितना है 75%, यानी मान लो रमन का वेतन जो मैंने 6 मान लिया है, उसका वो 75% बचाता है, यानी कि 3/4। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 33,775।
तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालूंगा, तो ये देखो इससे 2 से हटा दो इसे, तो कितनी बार चला गया, 3 बार। ये पूरा 9 से काटो, तो देखो 9 तियाँ 27 और 9 सत्ते 63 और यहाँ पे 9 अपना 45, इतना आ गया। तो देखो एक की वैल्यू अगर निकालिए कितनी आ जाएगी, 3750 इंटू 2। अब पूछा किसका गया वेतन, रमन का पूछा गया। रमन का वेतन कितना माना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, एक जीरो और पड़ जाएगी, कितना हो जाएगा 37,500। ये आंसर हो जाएगा। रमन भाई का कितना है 37,500, यही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो कह रहा है कि 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान कितना है। अच्छा, तो देखो 512 का मुझे 64% निकालना है। 64% यानी डबल जीरो नीचे आ जाएंगे, प्लस 215 का 46% यानी डबल जीरो नीचे आ जाएंगे। बस इसी को सोल्व करना है। देखो अब इसे सोल्व करना है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, हम ऐसे सोच सकते थे वैसे। तो इसमें अब ये नीचे की जीरो मत छोड़ो, या तो मल्टीप्लाई पूरा पूरा कर लो, ठीक है, पूरे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत नज़दीक दिए गए हैं। देखो ना, बिल्कुल नज़दीक आंसर दिए गए हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो 512 और 64 का इधर कर लो, ठीक है। तो अगर इसे हम करेंगे तो देखो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 पंचे 20, इधर करेंगे तो 12 और इधर 2, 2 और 1 नहीं 6 गन 6 और 1 7 और 6 पंचे 30, इसे ऐड कर दो 8 6, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, 8 6 और ये 7 और ये 2 और 3, इतना आ जाएगा, ठीक है 32,000 इतना, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव यानी दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, इसे भी कर दो 46 का इधर कर दो 15 से, तो 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, ऐसे हो जाएगा। अब 4 का कर दो, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, इसे भी ऐड कर दो, तो 0 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और ये 9, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ, तो ये भी ऐड कर दो 9 8, 68 है लास्ट में, देखना यहाँ पे सॉरी 9 0 भी तो है, 8 9 और 6 15 58 58, बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल करीब दे रखे हैं, 8 7 15 15 1 6, और देखो यही वाला 6 वाला यही बनना है, देखो आंसर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, बहुत पास पास दे रखे ये वाले आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है व्यक्ति से 5 गुना, और विपरीत दिशा में आ रहा तो उनकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मान लो रेलगाड़ी की चाल है 5x, तब उसकी x होगी, तभी तो 5 गुना हो पाएगी और ऐड हो जाएगी। चाल इंटू समय क्या होता है, डिस्टेंस की इक्वल होता है, तो डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी यहाँ पे 600, तो 20 से काटेंगे तो देखो इधर 3 यानी 30 आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे 6x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 30, और x की वैल्यू निकालिए तो कितनी आ जाएगी बताओ, x की वैल्यू निकालो 5 आ जाएगी, ठीक है 5। तो ये आ गई किसमें, मीटर पर सेकंड में, आंसर दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उनकी जो चाल आ गई वो x की वैल्यू कितनी आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूछी गई है ट्रेन की मैंने कितनी मानी थी 5x, तो 5 इंटू एक्स की जगह 18 रख दो, 18 पंचे 90, आंसर कितना आ जाएगा 90, ये हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन जो है साधारण ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिए गए हैं। कल लगवाया था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन यही था। तो देखो साधारण ब्याज है, जो एसआई है वो 2 सालों का है, वो 2 सालों का कितना हो जाएगा 12,000 दिया गया है, ठीक है 12,000। तो 1 साल का एसआई कितना होगा बताओ 6,000 होगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो जो सीआई है, सीआई पहले साल कितना रहा हो गया, इक्वल रहता है, क्यों कितना इक्वल होता है पहले साल, तो 6,000 रहा होगा। दूसरी जो सेकेंड ईयर एसआई सीआई रहा होगा वो कितना हो गया देखो 14,000 हो गया, 6,000 से 14,400 हो गया, यानी 8,400 बढ़ा, यानी कि 2,400, इतना तो एक्स्ट्रा हो गया। वो इतना एक्स्ट्रा क्यों हुआ, वो 6,000 पे ब्याज मिला होगा, दूसरी साल
इंटरेस्ट पे काउंट हुआ होगा तभी तो इतना बढ़ गया एक्स्ट्रा 2400। तो यहाँ से परसेंटेज निकाल लो। अगर 2400 रुपये मुझे 6000 पे इंटरेस्ट मिला है इंटू 100, देखो डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगी, 6 से काटोगे यानी कि 40%। कितना आ गया? 40%। एक साल में 40% की दर चल रही है, रेट कितना चल रहा है? 40%। तो 40% के हिसाब से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट देखें एक साल में कितना मिल रहा? 6000। तो मुझे मूलधन ज्ञात करना है, इनमें 100% निकालनी होगी वैल्यू। तो यहाँ से देखो अगर 100% मुझे निकालना है तो इसे 100% बनाना है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो पहले। 1% की, 1% की कितनी है? 40 का इधर भाग दे दो, 0 से 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, 50 आ जाएगा, ये 50 आ गया। और 100% निकालना है तो 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। ये 15 आएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई जब डिवाइड करोगे 60 को 15 आएगा, तो डबल जीरो और लगाओ, 15,000 हो गया आंसर। तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आ जाओ। बोल रहे हैं कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:3। फिर कह रहे हैं मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है। याद रखो क्या मिलाया जा रहा है? दूध लोग जनरली क्या मिलाते हैं? पानी। तो ऐसा ना करना, तुम माइंड में बिठा लो वहां पे पानी मिलाया है, दूध मिला, यहाँ पे दूध मिलाया गया, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात जो है वो 10:3 हो जाता है। पानी तो मिलाया नहीं, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वास्तव में इक्वल है भी, यहाँ पे 3-3 ही है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा रेशियो कर दिया कि पानी छेड़े ही नहीं। तो पूछ रहे हैं प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत रूप में दूध जो है मिलाया गया। अब देखो प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 5। 5 की तुलना में पूछ रहे हैं कितना दूध मिलाएगा। 2 से 10 कर दिया गया, 8 लीटर मिलाया गया, 8 ही तो मिलाया गया, मान लो 8 यूनिट मिलाया गया। और 5 पे प्रारंभिक में 5 ही तो था मिश्रण, और इंटू 100% परसेंटेज के लिए। तो देखो अगर इसे 5 से पहले तो 8/5 डायरेक्ट याद रखो 160% होता है, नहीं तो इसे सॉल्व कर लो 160% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो इतना है, ठीक है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य कितना था? उसने मतलब विक्रय मूल्य किया, अंकित मूल्य जैसे था उस पर 35% की छूट देने के बाद इतना बोला। जैसे MRP जो था, MRP कुछ होगा, उस पर उसने 35% की छूट दी, 35% की, ठीक है। उसके बाद उसने कितने की बेच दी उसको? 1690 में। तो देखो MRP पूछा गया, तो निकाल लो यहाँ से। तो 35% का मतलब कितना होता है? 13/20 होगा। तो 20 कहाँ जाएगा? इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20, और 13 कहाँ पे आएगा? डिवाइड में। तो 13 से काटोगे 13 बार कट जाएगा, 1 जीरो। अब यहाँ पे 130 का डबल करेंगे तो 260 हो जाएगा, 1 जीरो ये, यानी कि 2600। कितना आंसर आ गया? 2600। ये आंसर हो गया इसका। इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन। अरविंद कैन डू ए वर्क। अरविंद एक काम कितने दिन में? 20 दिन में कर सकता है अरविंद। तो अरविंद को मैंने ए से डिनोट कर लिया। यहाँ पे एक लड़की है, कोई भी हो, बक्सी नाम है इसका शायद, वो 22 दिन में कर सकती है। इफ दे वर्क ऑन टुगेदर फॉर 5 डेज, ठीक है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। वो ऐसे बोल रहे हैं, पहले तो इनका वो निकाल लो कितने दिन में ये वर्क करेंगे। तो इनका जो वो होगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। यहाँ से 20 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11। इसे डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। उसने बोला है कि दोनों 5 दिन साथ वर्क करते हैं, दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी बताओ? 21। और उन्होंने 5 दिन कर लिया है, तो ये कितना कर देंगे? 105 कर देंगे वर्क एक साथ मिलके। अब वो पूछ रहे हैं कितने फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट बचा है। तो बताओ लेफ्ट कितना बचा? यहाँ पे बचा है मेरे पास 115 और वर्क बचा है, क्योंकि 220 था, 115 बचा है। और लेफ्ट किसका बचा है? 220 का। तो यहाँ से डिवाइड कर दो। तो इसे करोगे 23 बार चला जाएगा 5 से, और इसे करोगे तो वो 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, यानी कि 23/44। आंसर कितना हो गया? 23/44। आ जाओ इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया गया, यानी उनकी इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है। कह रहे हैं यदि परिवार का व्यय मतलब देखो यही दिया गया 13 की वैल्यू, तो उस परिवार की बचत बताओ। देखो ये उसका इनकम है, ये क्या है? इनकम। ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो इनकम, जो क्या नाम, वो सेविंग होगी, वो इनका अंतर ही तो होगी, यानी कि सेविंग कितने की कर रहे हैं? वो 6 की कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 13 की दी है, कितनी? 29,510, ठीक है। 6 की पूछी गई है,
तो 13 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 6 कहाँ पे जाएगा यहाँ पे। पहली बात इतना चेक करो कि जो भी आंसर होगा वो 6 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 की उनमें वो देख लो भाजकता का नियम, पहले इसे सोल्व भी कर दो। तो 13 दूनी 26 और यहाँ पे कितने बचे बताओ, 26 के 3 बचे 35 हो गए, 13 दूनी 26, फिर यहाँ पे 9 बचे 93 91 0, फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दो 0, 6 का करोगे 2 आ जाएगा लास्ट में, 2 2 में है, 2 किस में है, एक ही में है 2, देखो यूनिट डिजिट कितनी बोली 6 7 42, 42 में 2 आता है, 2 यूनिट डिजिट ऐसे चेक किया करो, पूरा मत मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। इसीलिए तो मैं ये करवा रहा हूँ सॉल्व, जो बच्चे वैसे करते हैं वो वैसे ना करें, ठीक है। तो किसी धनराशि पे 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी ये धनराशि 5 है, उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2, और 20 सालों में मिल रहा, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो ब्याज की दर पूछ रहा, तो यहाँ पे 100% कर दो, इससे क्या सिंपल क्वेश्चन हो गया बताओ। ये 100 पूरे हो गए, यानी कि 2% आ गई, बताओ। अब इन क्वेश्चन में भी बताओ कोई वैसी बात है जो कर ना पाओ। देखो इन क्वेश्चन को देखो, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे एक कलम कितने में बेचनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए डिट्टो तुम ऐसे ही इस मेथड से किया करो। देखो 35 इंटू जितने में खरीदा, 1 रुपए में इतने पेन खरीदे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 40% का लाभ लेना चाहता है, जैसे वो 1 रुपए का खरीदा, 40% एक का कितना होता है 1.4 होगा कि नहीं होगा, और मान लो x कलम बेच देगा, तो ये डायरेक्ट करने का होता है, या तो ये रट लो, ठीक है। तो अगर इसे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से 0 काटोगे, इधर 0 आ जाएगी, 14 से काटोगे तो 2 इधर काट दो, इधर 7 आ गया, फिर 7 से इसे काट दो 5 बार, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से काटा है ना, ये 5 आएगा। तो देखो 25 यानी 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ऐसे कर लिया करो क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, क्योंकि पेपर में हमें क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं। नहीं तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं, उसने 35 कलम खरीदी होगी और उसे 40% लाभ चाहिए, तो वो 35 से ऊपर तो बेचेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो तुम 35 चीजें लाए हो और तुम्हें 40% उन पे लाभ चाहिए, तुम 35 की 35 बेच दोगे क्या? तुम चाहोगे कि 35 से कम ही बेच पाए हम कल में। मेरे पास 35 कल में है, अगर उनमें से हम कम बेचेंगे और मुझे लाभ तभी तो होगा कि 35 है हम 37 बेच दें, कहाँ से लाभ हो जाएगा? तो 37 तो कभी आंसर नहीं होगा। और अगर 40% का लाभ होगा तो थोड़ा दिमाग लगाओ तो बिल्कुल 34 जस्ट वाला वो भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है, ऑप्शन उठा लो। मान लो उसने 25 बेची और लाया था 35, तो उसने कितना 10 का लाभ ले लिया और कितनी 25 ही तो बेची हैं इंटू 100। अब देखो 25 चौके 100 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 40% लाभ हो गया, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला हो गया। दोनों ऑप्शन जल्दी जल्दी चेक कर लो, थोड़ा माइंड शार्प रखो वहां पे। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो ये भी एक तरह से एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज के 2 क्वेश्चन हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, अब ये भी एक एवरेज का क्वेश्चन है। तो फिलहाल इसे हम देखो कैसे करेंगे। वैसे डायरेक्ट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम तुम्हें करके दिखा देते हैं। जैसे देखो दोनों तरह से बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आप तो वैसे ही बता देते हो। यहाँ पे 35 कर्मचारी हैं और उनकी औसत आय कितनी है के, तो उनका टोटल अगर देखा जाए जो पैसे या सम होगा वो कितना हो जाएगा 35 इंटू के हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं कि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय जो है 1900 हो जाती है। औसत आय अब चेंज होगी, कितनी होगी 1900, पहले के थी अब 1900 हो गई है। यदि प्रबंधक की आय कितनी है 54,000 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे पहले 35 लोग थे, अब प्रबंधक के आने के 36 लोग हो जाएंगे। अब टोटल सम इतना हो गया, इसे अगर इक्वल करना है तो 54,000 इधर जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? समझो क्यों जोड़ना पड़ा, पहले रुपए कम थे, अब वो जो प्रबंधक आए 36 लोग है, 1900 उनकी एवरेज हो गया, तो ये और इधर 5400 इधर जोड़ दो तब इक्वल हो जाएगा। अब के का मान पूछा गया, तो देखो ऐसे करो 35, जो अगर कुल बच्चों ने ऐसे कर दिया मान लो, और जिन्हें थोड़ी भी वो नहीं है सोल्व करने की, कैलकुलेशन करने की इतनी वो नहीं है अभी बच्चों में, तो वो भाई नहीं कर पाएंगे जल्दी क्वेश्चन इसको, और ऐसे चले गए। लेकिन अगर इसमें तुम अच्छे से सोच सकते हो तो देखो कैसे करेंगे, हम तुम्हें करके दिखाते हैं। ये कितना लिखा 1900, मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। इधर 54,000 को उधर ले जाओ, 54,000, ठीक है। यहाँ पे 19,000 थी, ठीक है, एक जीरो लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 19,000 19 यहाँ डबल जीरो है, ये तो कॉमन कर लो, ठीक है। देखो 36 और 54 में 18 कॉमन आ जाएगा, इसे भी लिख लो, मेरी बात समझो। यहाँ पे 18 चले गए, 2 बचे, और यहाँ पे कितने बचे बताओ? यहाँ पे 19 बचे कि नहीं बचे? यहाँ 2 19 दूना 38 हो जाएंगे,
माइनस यहाँ पे देखो कितने बचे 54,000, 3 बचे कि नहीं बचे, 18 चला गया और 00 3 ही तो बचे। अब देखो ये कितना हो गया 18,000 हो गया। अब यहाँ देखो 38 से अगर 3 जाएंगे कितने बचेंगे 35 बचेंगे, और सामने 35 लिखा, काट दो, की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 18,000 आ गई। बताओ, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी मुझे एक्स्ट्रा, थोड़ा दिमाग से की बस हो गई। तो एक तरह से तुम ऐसे कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि बच्चे ऐसे ना करें बिल्कुल भी। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं जैसे बताऊँ वैसे करो, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। लेकिन यार अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ गए होगा, तुम वास्तव में तुम्हें पसंद आ रही है वीडियो या मेरे मेथड या मेरी मेहनत। अब रात के सही बता रहे 11:30 बज गए हैं आराम से, और मैं वीडियो शूट कर रहा तुम लोगों के लिए। तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइबर ना किया हो तो कर लो, नहीं तो एक दो दोस्तों को ऐसे भेजो जिन्हें ज़रूरत हो इन वीडियोज़ की, और उनसे भी बोलो यार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह समझाते हैं। जैसे देखो मेरे पास 35 लोग थे, ठीक है, और औसत आय मुझे नहीं पता कि उन्होंने बता रखी थी। प्रबंधक जी आए भागते हुए, उन्होंने बोला कि मेरे पास 54,000 मेरी ये सैलरी है, और अगर तुम मेरी सैलरी ले लोगे तो 19,000 हमारी औसत तीनों लोग सब लोगों की बन जाएगी। यानी कि प्रबंधक जी 19,000, उनकी वजह से 19,000 बन गई सबकी एवरेज सैलरी। तो एक बात बताओ, जब प्रबंधक जी 54,000 लेके आए, उन्हें फिर भी 19,000 उनकी औसत सैलरी बन पा रही है, तो प्रबंधक जी के कितने रुपए एक तरह से रह गए। तो इसे माइनस कर दो, 54 को अगर इससे माइनस करोगे तो भैया बताओ कितने बचेंगे यहाँ पे, क्या 35 नहीं बचेंगे, 35,000 बच गए। अब ये 35,000 रुपए बचे क्योंकि प्रबंधक जी आए, उन्होंने अपने रुपए भी 54,000 दे दिए, और उन्हें औसत के तौर पे 19,000 एक तरह से मिल रहे रुपए। 35,000 रुपए गए कहाँ, ये बताओ 35,000 कहाँ गए। 35,000 जो रुपए गए वो 1,000 इन लोगों के पास गए ना, सबके पास 1,000 अगर इनके पास चले गए रुपए, सोचो 1,000 रुपए चले गए, तब इनकी बढ़ के कितनी हुई बताओ, 19,000 गई, बढ़ के तभी तो 19,000 हो पाई। बाकी पहले औसत किया था 1,000 रुपए इन्हें मिल गए, इनकी 1,000 रुपए ही तो बढ़ पाई एक तरह से देखा जाए, तब 19,000 हुई, क्योंकि इसमें 1,000 रुपए बढ़ा होगा। तो पहले औसत आय कितनी आय जो रही होगी, जो कितनी रही होगी, 1,000 कम रही होगी कि नहीं, 18,000 की तो रही होगी। ऐसे सोच सकते थे, बहुत जल्दी सोच सकते थे, लेकिन भाई बात अगर ऐसे ना समझ में आए तो पीछे की तरह कर लो, कैसे भी करो क्वेश्चन कर दो जल्दी से जल्दी। चलो यार ये मैथ तो खत्म हो गई, अब रीजनिंग भी करते हैं जल्दी जल्दी खत्म। ये आ गई रीजनिंग। देखो इसने बोला है कुछ सी जो है, कुछ यू जो है वो सी है, कुछ यू सी है, कोई भी एल यू नहीं है। तो एल यहाँ बना लो, यू नहीं है, चलो हमने अलग बना दिया। निष्कर्ष देखो कुछ एल यू हैं, कुछ एल यू हैं, कहाँ है भैया, उसने साफ बोल दिया है कोई एल जो है यू नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे। आगे बोला है कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है। देखो वैसे सी और एल के बीच में डायरेक्ट बात की नहीं गई, इसे हम गलत मान सकते हैं, लेकिन उसने बोला कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है, लेकिन उसने एक स्टेटमेंट ये नहीं दे दिया था, मतलब कोई भी एल यू नहीं है, कोई भी एल, मतलब यहाँ पे कोई इनका कोई कॉन्टेक्ट है नहीं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखो सी का यू के साथ था, तो ये वाले जो सी होंगे वो एल तो नहीं होंगे, तो उसने यही बोला कुछ सी एल नहीं है, यानी कि ये वाले सी एल नहीं होंगे। वास्तव में सही बात है, यानी दूसरा स्टेटमेंट है वो सही माना जाएगा। तो देखो केवल 2 सही होगा, दूसरा सही होगा। ये क्वेश्चन देखो पी क्यू आर एस टी यू बी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुख माना करो, ठीक है, ऐसे ऊपर की ओर बैठ गए, और ये वाला कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट बायां, और ये राइट यानी दायां, ठीक है, ऐसे ध्यान रखा करो। उसने बोला है अब कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, हम बिठाएंगे भी 7 लोगों को। यू जो है टी के ठीक दाईं ओर बैठा है, यू टी के ठीक दाईं ओर, अगर मान लो टी भाई साहब यहाँ बैठे हैं तो यू उनके ठीक दाईं ओर, दाईं इधर होगा, लेफ्ट हमने बोला ना दाईं इधर होगा, तो यू कहाँ बैठ जाएंगे यहाँ पे। आगे देखो टी जो है बी के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, टी बी के दाईं ओर से इधर बैठेंगे चौथे स्थान, बी इधर कहीं बैठा होगा, बी यहाँ पे होगा, तो देखो 1 2 3 4 टी यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है, चौथे स्थान पर। आगे बोला है क्यू और यस का पड़ोसी आर है, क्यू और यस का पड़ोसी आर है। अब बताओ 7 लोग हैं तो इधर कितने बैठ गए, 7 में कितने बैठ चुके हैं, 6 तो बैठ चुके, एक इधर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ ये लोग इधर तो बैठ नहीं सकते, इधर ही बैठे हैं, क्यू और यस का पड़ोसी कौन आर है,
तो आर यहाँ बैठेगा, क्यू और एस यहाँ पे बैठेंगे, कहीं पे बैठ जाएं। जो व्यक्ति एस की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, एस की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, बाईं ओर इधर होगा और एस हमें इधर कहीं से बिठाना होगा, बाईं ओर के तीसरे स्थान पर बैठा है, वह किसी छोर पर बैठा है। तो किसी छोर मतलब यहाँ पे बैठा होगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो एस की बाईं यानी कि आर वो कहाँ बैठा होगा, कौन, क्यू कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि एस इधर बैठेगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है लास्ट में, देखो आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर, आर ये बैठ गया, उसके ठीक दाईं ओर, दाईं मतलब राइट इधर एसी तो बैठा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये लगा दो ऐसे, ठीक है। थोड़ा समझना पड़ता है अच्छे से, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर पाओ। सेटिंग अरेंजमेंट एक बार गलत हो गया फिर ठीक नहीं कर पाओगे जल्दी वहाँ एग्जाम में। देखो इसमें क्या है, आर से एस एक बड़ा है, तो एस से टी इसमें भी एक बड़ा है, तो एम से एन हो जाएगा, एन तो सब में है। फिर ए वन यानी इसकी वैल्यू दे रखी है यू, इसकी दे रखी है 21, तो ओ है इसकी भी 15 यानी यहाँ पे ये लगा है जो मतलब व्यंजन यानी कि जो कॉन्स्टोनेंट है उनकी वैल्यू मतलब उन्हें एक बढ़ा रहा है और वोवेल है उन्हें एक क्या कर रहा है, उनकी वैल्यू पोजीशन लिख रहा है। तो देखो 15 उसके बाद एन इसमें एक बढ़ा देगा, अगर एक बढ़ाएगा तो एन के बाद क्या आएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। और एल के बाद एम आ जाएगा एक ज्यादा, आई की वैल्यू 9 लिख देगा, समझ रहे हो ना। और इनमें ये सारे क्या है, व्यंजन है, तो इनमें एक एक बढ़ जाएगा, तो जी का एच हो जाएगा, एच का आई हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा। तो ये आंसर ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना था इसमें। देखो इस क्वेश्चन में 8 3 16 ऐसे तो नहीं है, ये 8 से कितना कम हो रहा है, एक छोड़ के देख लो, 7 एक कम हुआ, एक कम हुआ यहाँ पे। फिर 7 से 5 यानी 2 कम हुए, एक कम हुआ, फिर 2 कम हुए, फिर ये 4 कम हुए, यानी इसका डबल कम हुआ, फिर इसका डबल कम हुआ, अब इसका डबल 8 कम हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 8, तो कितना आ जाएगा, अगर 1 से 8 जाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -7। ऐसे करना था तो ठीक है। इसमें आ जाओ, इसे फिल करना मैं पहले ही बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डॉलर, फिर डॉलर इधर हो गया, फिर डॉलर नीचे आया, फिर डॉलर इधर, अब डॉलर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब इस जे को देख लो, जे पहले यहाँ पे था, जे नीचे आ गया, फिर जे इधर शिफ्ट, देखो जे पहले इस कोने पे था, इस कोने से नीचे वाले कोने पे, फिर इधर कोने पे, फिर ऊपर, फिर इधर शिफ्ट होगा अब जे, ठीक है। उसके बाद के देखो, के ऊपर गया, फिर के यहाँ पे गया, फिर के नीचे आया, अब के कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। उसके बाद 1 लीटर है, कौन सा है, फिर एल है, तो एल यहाँ पर आ होगा। देखो यस डॉलर जे एल के, ये देखो डॉलर जे एल के, ये वाला आंसर हो गया। ऐसे लगाना था इसे। अब देखो एल के बाद 2, एल पी 2 बढ़े, फिर 2, फिर 2, फिर यहाँ 2 बढ़ाओ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नहीं सॉरी 2 क्यों, एल से बाद पी 4 बढ़ रहे हैं, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। एक्स कितने पे होता, 24 पे होता, 28 पे बी माना जाता, ठीक है। 28 पे बी से शुरू, ये तो आंसर नहीं होगा। अब लास्ट का देखो, ऐसे देखा करो, डायरेक्ट मत देखा करो, जो तुम्हें अलग लगे। इसमें पहले तो सारे ही अलग हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एम है, सी है, टी है, ऐसे चेक कर लो यहीं से। एम से क्यू 13 और 4 17, फिर इसमें भी 4, इसमें भी 4, 22 25 25 4, 25 4 कितने होंगे 29 का मतलब क्या होता है सी, तो ये सी वाला आ गया। ऐसे देखो डी से एफ 2 बढ़ गए, जी से आई 2 बढ़ गए, के से एम 2 बढ़ गए, यहाँ पे 2 2 का अंतर है, तो दो डब्ल्यू से एम घटे हैं, ये गलत हो गया। एक्स से टी यहाँ भी अंत घट गए, ए से यहाँ भी घट गए। देखो एफ से एच 2 बढ़े, बी से एक्स 2 बढ़े, के से एम 2 बढ़े, जी से आई 2 2 बढ़ रहे हैं सब में, तो यही हो जाएगा, हर किसी में 2 2 बढ़ रहे हैं भाई। देखो ये सीरीज जब भी आए इसमें पेयर बनाया करो 4 5, जहां से रिपीट होने लगे वहां तक पकड़ा करो। जैसे तो डी एफ जी एच, आगे देखो डी, यहाँ पे डी ई एफ जी एच है, तो डी ई एफ जी एच, एच के बाद यहाँ पे देखो आई आ रही, तो यहाँ पे भी आई आनी चाहिए थी। ऐसे देखो, फिर देखो डी ई एफ जी रिपीट होने लगी, यहाँ से अगर लाइन करो तो देखो डी एफ जी एच आई आ गया, यहाँ से देखो डी एफ जी एच, डी ई एफ जी, यहाँ पे एच आना चाहिए, आई तक रिपीट हो रही है, ऐसे लाइन कर लिया करो, डी ई एफ जी एच आई,
यहाँ तक लाइन हो गई खत्म। फिर डी ई एफ यहाँ पे आएगी जी। देखो बिना देखे मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं ऑप्शन देख रहा हूँ, बता रहा हूँ तुम्हें। एच आई, आई के पास लाइन कर दो, डी ई एफ जी एच आई, फिर यहाँ लाइन करो डी ई, यहाँ पे क्या ई के बाद एफ, तो क्या हो गया यहाँ पे आई एच जी एफ। ये देखो हो गया कि नहीं हो गया। इस क्वेश्चन में आ जाओ। 7 का अपोजिट पूछा गया है, 7 का अपोजिट। इसमें जो कॉमन देख लो, देख लिया करो, जो भी 2 डाइस चूज कर लो, तुम्हें जो भी ठीक लगे उनमें से कॉमन दिखाओ। देखो यहाँ पे ये कॉमन 7 का पूछा गया है, तो इसका देखो अपोजिट क्या होगा। अगर देखो सेम सरफेस पे कॉमन मिल जाए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें इसमें। अगर सेम सरफेस है, जैसे 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम सरफेस है, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी कि 12 का 15 हो गया और 8 का 20 हो गया। बाकी एक ही तो बचा है, 3 का 7 होगा, एक ही तो बचा है 3 का 7, तो 3 हो गया इसका अपोजिट। ऐसे देख लो, इसे कर लो। हमें 63 लाना है, कैसे ला सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करो, ये 60 हो जाएगा, इसे माइनस कर दो 55 7 62, ये गलत हो गया मेथड। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दो दूसरे नंबर का, ये 50 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दो 6 13, यानी कि ये 63। यानी पहले जो बीच के नंबर उन्हें मल्टीप्लाई, लास्ट वाले जोड़ दो, तो इनका मल्टीप्लाई करो कितना 6 हो जाएगा, और इन्हें ऐड करो 20, इन्हें ऐड करो ना, तो 9 और 6 15 हो जाएंगे, ये 9 होगा ना, तो 15, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करो 30, और इन्हें ऐड करो 11, यानी 41 होना चाहिए, तो 41 हो गया। देखो ऐसे ही लगाने पड़ते हैं, कभी कभी इनके साइन चेंज करने पड़ते हैं, इसे प्लस रख के देखो, इसे माइनस, इसे मल्टीप्लाई, ऐसे चेक करने होते हैं। सेम सब में, हर किसी में वैसे ही कर लिया करो, अगर बन जाए तो वैसे कर लो, नहीं तो ये थोड़ी बहुत तेज माइंड चला के करने पड़ते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले इसे फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे ऐसे कट मार दिया, तो ये जब ये ओपन होगी तो ऐसे हो जाएगा। तो अब बताओ, ये कहीं भी नहीं फिगर जाएगी, ये ऊपर तक जाएगी, ऐसे बस यहाँ पे घूम जाएगी। ऐसी फिगर होनी चाहिए खुलने के साथ। दो ये इधर नहीं खुली है, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये इधर नहीं खुली इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ खुली है, तो ये ठीक हो गया। इसमें ऊपर फिगर ही नहीं बनी है यहाँ पे। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद चौथे स्थान पे पहुंचा गया, ठीक है। चौथे स्थान पर ये देखो, एक तो तुम ऐसे काम कर सकते हो कि इनमें से देखो जो पहले जो कॉमन है, इनमें देखो लेटर जो है पी आर आई सब में इन्हें छोड़ दो। बी है दो बी, और यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एस आ गया, तो बी से पहले एस आती है, एक नंबर पे आ जाएगा। बताओ, बी और बी तक तो हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद ए है, इसमें भी ए है, तो देखो ये दोनों पहले हो गए, ये भी पहले हो गया, ये भी पहले हो गया। ये बाई है, इसमें क्या है बाई, इसमें बाई है ना, तो बाई जो है बी के बाद बाई है, तो सबसे लास्ट में हो गया, ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब मेरे पास बचे कितना, यही तो बचा प्रिविलेज, ये सबसे लास्ट में हो गया, क्योंकि बी के बाद बाई है, बी के बाद बाई तो सबसे लास्ट में होता है। या तो जेड आ जाता, अब किसी में जेड है क्या, देखो बी है, बी के बाद में कहीं पे जेड है क्या, नहीं है ना। अगर बाई ये तो लास्ट में हो गया, इसके बाद प्रिविलेज ये पे हो जाएगा 4 पे प्रिविलेज, क्योंकि ये तो हम 3 पकड़ ही चुके हैं, ये पहले आ जाएंगे इससे, ठीक है। प्रिविलेज हो जाएगा सबसे लास्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, एक निश्चित कूट भाषा में टी ई ए को लिखा जाता है आर एफ वाई, यानी इससे 2 कम, इससे 1 ज्यादा, फिर इससे 2 कम। इसे क्या लिखा, इससे देखो 2 कम 1 ज्यादा, 2 कम 1 ज्यादा, मतलब 2 कम 1 ज्यादा, 2 कम 1 ज्यादा, ऐसे चल रहा है। तो इससे 2 कम करोगे तो क्यू आ जाएगा, इससे 1 ज्यादा करोगे तो बी आ जाएगा, क्यू बी मिल रहा है कहीं पे, देखो क्यू एस क्यू टी बी क्यू टी, यानी क्यू बी हो गया। पूरा चेक करने की जरूरत थोड़ी है। अब देखो रिलेशन का मैंने बताया, ये वाला जो भी हुआ करे अपनी उसमें जो तुम्हें रफ कॉपी वहां पे मिलेगी ना, उस पर तुम्हें उतारना है बहुत जल्दी से, ठीक है। अब लिख दो जो भी उसके साइन दिए गए। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का अर्थ है माँ, यहाँ पे लिख दो माँ। डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता, तो यहाँ पे लिख दो पिता। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ है बहन,
तो यहाँ लिख दो बहन, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ लिख दिया करो, एक बार बार ना देखा करो। इसका मतलब है भाई, यहाँ भाई लिख दो। पूछ क्या रहा है, एफ ए का एफ से, यानी इसका एफ से पूछ रहा है, तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी क्या हो गई माँ, और ये इसका पिता, ये इसकी माँ, ये इसका पिता हो गया, और ये इसकी बहन, ये इसका भाई, ये मतलब कि ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। और ये इनके पिता थे, इन तीनों मतलब ये इनके पिता थे, बाकी ये चारों क्या हो गए, भाई बहन, और ये इनके पिता, ये उनकी माँ है, तो यानी कि पिता की माँ एक तरह से, या दादी, पिता की माँ या दादी होता ऑप्शन तो दादी लगा देते, यहाँ पे पिता की माँ दे रखा है, बात तो एक ही होती है, तो वही लगा दो। यार ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के। इसमें बोला गया 7 लड़कियां दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी, एक लाइन खींचो। अब दक्षिण की मुंह इधर होगा, अब देखो दक्षिण की ओर बात किया जाए तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है, यानी कि बायां, इतना याद रखा करो, और इधर हो जाएगा राइट यानी दायां, ठीक है। तो ऐसे करो क्वेश्चन, इतनी बातें कॉमन ही बोलता है, यहाँ तक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, डिटेल में पढ़ो, छोड़ो इसे, सीधे यहाँ देखो क्यू और आर एक दूसरे के पड़ोसी, निकट पड़ोसी हैं, क्यू आर एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्यू किसी छोर पर बैठा है, तो मैं मान लेता हूँ क्यू या तो इधर बैठेगा या तो इधर बैठेगा, ये फिर आर जो होगा वो यहीं पे कहीं बैठेगा, ठीक है। जो पी जो है क्यू के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, बाईं ओर से, बाएं बायां किधर है बताओ, क्यू जो है पी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया ना, अगर ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बायां इधर होगा, क्यू जो है पी की बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, सॉरी बैठी है। देखो यू ना तो पी और ना आर के निकटतम पड़ोसी है, पी और आर के। अब यहाँ पहले ये वाली लाइन लिखो, क्यू जो है किसी एक छोर पर बैठा है, क्यू इधर बैठ गया, मैंने इधर बैठा दिया क्यू, क्योंकि ये बोल रहा है ना पी जो है क्यू की बाईं ओर से, बायां इधर है तो पी यहाँ पे बैठेगा 1 2 3, सॉरी इधर बैठेगा पी, और क्योंकि पी जो है क्यू की बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है तो क्यू यहाँ पे बैठ गया, तो पी यहाँ बैठेगा। आगे क्वेश्चन में उसने बोला है यू ना तो पी और ना आर का निकट पड़ोसी है, क्योंकि आर यहाँ पे बैठा है, उसने पहले ही बोला था ये बात। तो यहाँ पे जो यू है ना पी, ना तो यू यहाँ पे बैठेगा ना यहाँ पे बैठेगा, तो यू इधर कहीं बैठेगा, यू कहाँ बैठेगा, इधर कहीं बैठेगा, यू यहाँ भी नहीं बैठता है, इनके निकट पड़ोसी बैठ नहीं सकता है। इसमें आगे वो बोला गया है कि जो यस है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यस जो है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब दायां किधर है, दायां इधर है ना, दायां इधर साइड है बोला था, तो यस जो है बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा और यस यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, आर के ठीक दाईं ओर, अरे यार आर के ठीक दाईं ओर तो क्यू बैठा है, ये पहले मिल गए थे, पहले मुझे पढ़ लेना चाहिए था। दो यही होता है लास्ट में, मैंने जब आर की पोजीशन फिक्स कर ली तो दाईं ओर क्यू तो बैठा है, ऐसे लगा दो, ठीक है, इतना ही था ऐसे क्वेश्चन। ऑड इवन फिगर इसमें देखो कौन सी आएगी नेक्स्ट, देखो यहाँ पे स्क्वायर अंदर, ये सर्कल अंदर था, यहाँ बाहर आ गया, यहाँ ये अंदर था ये बाहर आ गया, और ये स्क्वायर अंदर था ये बाहर आ गया, तो यानी कि जो अंदर है वो बाहर आएगा, तो ऐसे करके बाहर आएगा, ये वाली फिगर जो अंदर वाली फिगर है वो बाहर आएगी, तो इसी में बाहर है केवल, तो ऐसे लगा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी पे मेथड पे दिया गया था। यहाँ देखो ऐसी सीरीज जब आए इसमें कुछ चीज कॉमन पकड़ो, जैसे 74 है, एक छोड़ के 82 बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इन्हें बढ़ा लो पहले। फिर देखो 61 है, इससे घट रहे हैं, तो हमें आंसर इससे मिलेगा, क्योंकि एक छोड़ के अगर देखेंगे तो अभी इसी का तो नंबर आएगा, यानी 61 से 53 कितने घट गए, 61 से 53 8 माइनस हुए, तो यहाँ से भी 8 माइनस करो, तो 53 से अगर 8 जाएंगे कितने आ जाएंगे 45, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसके साइन चेंज करो, पहला वाला हम चेक करके दिखाते हैं, 28 और यहाँ पे माइनस कीजिएगा ना तो प्लस 12, और माइनस की जगह पे क्रॉस रख दो 6, और क्रॉस की -40 डिवाइड में 8। देखो अगर मैंने इतना कर लिया, हमें पता है हर बच्चा वहाँ पे इतना तो करेगा, उसके बाद सोल्व करने का तरीका देखो, अगर यहाँ से 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, बताओ यहाँ कितना है 46, इवन नंबर है। अगर इधर देखो, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से भी मुझे इवन मिलेगा, और ये तो इवन है, यानी इवन प्लस इवन कभी भी करोगे इवन रह जाएगा, मतलब सम संख्या रह जाएगी,
उससे अगर ओड माइनस करेंगे, तुम खुद सोचो, अगर किसी सम से ओड माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। यहाँ पे इवन, यानी ये आंसर हो नहीं सकता। हम मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, हम इसे देख के बता सकते हैं कि इसमें से ये आएगा कि नहीं आएगा। हमसे मतलब है आप सब अगर अच्छे से करो, ठीक। कोई ये सोच ले कि नहीं भैया हम करके मतलब ये होशियार बनते रहते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बता रहे एक बार, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाओ, देखो 28 यहाँ पे प्लस की जगह पे -12 और +6 इंटू 4 डिवाइड में 8, तो यहाँ से देखो 5 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो गया। अब यहाँ देखो 12 है, अगर 8 इससे 28 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ। यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 6 और 1, तो देखो ऐड करोगे 46 हो गया, ये आंसर हो गया। इससे चेंज करने से इक्वेशन ठीक बैठ गई। ए से ए, ई से सी, दो कम हो गए, आई से आई, यानी पहले वाले दोनों सेम है, बीच में दो घट रहे हैं, तो एन सेम रहेगा और इसमें से दो कम कर देंगे तो कितना पी बचेगा, और बी सेम, एन पी बी, एन पी बी। ऐसे देखो क्वेश्चन, देखो पास आके कितने क्वेश्चन, डाइस के 2 क्वेश्चन आ गए, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन आ रहे, वो उसमें से 2-3 चैप्टर से रिपीटेड हो रहे क्वेश्चन, तो बताओ ज़्यादा चैप्टर भी नहीं पढ़ने हैं। अब देखो यहाँ पे 3 का पूछ रहा है विपरीत, जो एक एक हमेशा पासे में क्या करो, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया करो, जो कॉमन सरफेस मिल जाए। देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, तो ऐसे लिखो 1 5 6। यहाँ देखो अब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसी घूमती है, तो 1 3 4, तो 5 का 3 और ये एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, अपोजिट, तो 5 हो जाएगा आंसर। यहाँ जो लिखे जाते हैं वो अपोजिट, एक नंबर रह गया, यानी क्या रह गया, 2 रह गया, 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये हो गया। तो वीडियो तो खत्म हो गई, और यहाँ तक अगर देख ही रहे हो तो मुझे भी ये बात पता है कि आपको वीडियो शायद अच्छी लगी होगी, तभी तो मतलब यहाँ तक देख रहे हो। तो लाइक एंड कमेंट बहुत अच्छा वाला, मतलब अच्छे ही बोलना मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। थैंक यू।